जय श्री राम। अयोध्या कांड में आगे महर्षि वाल्मीकि जी दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना, वो बताया गया है। उसका पहला श्लोक है, विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशं तदा शेते समसा भूमो दिग्विज देव किन्नरी। पापीन कुब्जा ने जब कौशल्या देवी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पे लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन में निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक वह अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वह मंथरा, जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृदय थी और उसके मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदनंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित बहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदनंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को सुदृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात सिद्ध हो गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को मालूम नहीं होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकेयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आसमान में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहाँ वाद्यों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियाँ भरी हुई थी। चंपा, अशोक और शोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फल फूलने वाला वृक्ष और बहुत सी बावड़ियाँ सुशोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न कैकेयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। उसने उस समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश करके महाराजा दशरथ ने वही उत्तम शैया पर रानी कैकेयी को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए। वहाँ वो अपनी प्यारी पत्नी को ना देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में कुछ पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी कैकेयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकेयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहले की भांति प्रतिहारी से उसके विषय में पूछा।
प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ गई है। प्रतिहारी की यह बात सुनकर राजा के मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल और व्याकुल हो उठी और पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी, इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे, वह पत्नी तरुणी थी तथा वे अपने प्राणों से बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुई थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से युक्त हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाण से विरुद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हाथिन का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उसके मन में सब उसे भय समा गया था कि ना जाने क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे यह इस प्रकार बोले, देवी तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? कल्याणी, तुम जो इस तरह से मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मथ डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में सदा तुम्हारी कल्याण की भावना रहती है, फिर मेरे रहते तुम किस लिए धरती पे सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। ब्राह्मणी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा कुशल वैद्य हैं जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा प्रिय किया है? तुम्हारे किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो और किस अपराधी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम न रहो, अपनी देह को ना सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए और किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे प्राण क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ भी उसे स्पष्ट करो। अपने बल को जानते हुए भी मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्कर घूमता है, वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश, अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी, कौशल, इन सभी समृद्धशाली देशों पे मेरा आधिपत्य है। कैकेयी राजनंदिनी, उसमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य, बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो, मुझसे मांग लो। भीरू, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की आवश्यकता ही क्या है? शोभने, उठो कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त हुआ है? जैसे अंशुमाली सूर्य कोहरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भय सर्वथा निवारण कर दूंगा। ऐसा राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसने अपने स्वामी से वह प्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। भोपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित था। कामवेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उसने कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, नास्मि वि प्रकृता देव केन चिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु में कश्चित् तमाच्छामि त्वया कृतम्।
देव, ना तो किसी ने मेरा अपराध किया है, ना किसी के द्वारा मैं अपमानित और निंदनीय ही हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसमें पूर्ण करना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय कहूँगी। महाराजा दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे केकई की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उन्होंने इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली केकई, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारे कामना की पूर्ति होगी, अतः तुम्हारे मन में जो इच्छा है वो बताओ। कि कई जिन्हें 2 घड़ी भी ना देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि जो तुम कहोगे उसे पूर्ण करूँगा। कि कई नंदिनी अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नर श्रेष्ठ श्री राम का वर्णन करने को उद्धत हूँ, उन्हीं की शपथ खा के कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बातें पूरी होगी। भद्रे की कई राजकुमारी, मेरा हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं, इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वही करो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शब्द खा करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे प्रति कार्य अवश्य सिद्ध हो करूँगा। रानी केकई का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा के मन में राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का समय आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। राजा ने उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ था। उसने अपने उस अभिप्राय को जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथा क्रमणे शपसे वरम मम ददासी च त्रिच वंतु स्त्रियंशद देवः स्तेन्द्रे पुरोगमः चंद्रादित्यो नभश्चैव गृह रास्त्रहनि दिशः जगच्छ पृथ्वी चेयम सगंधर्वा सराक्षा निशाचारिणी भूतानि गृहेषु गृहदेवता यानी चायानि भूतानि जानीयु भाषितम त्वा। राजन, जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन ले। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विलोचन करने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले गृह देवता और इनके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान ले, आपकी बातें साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी और शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराजा मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी केकैया ने पहले केकई ने उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब कि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के यत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तो दतो च वरो देव निक्षेपहो मृग्याम्यहम तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन
देवी पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में अपने पास रखते थे। आज इसी समय मैं उन्हें खोज कर रही हूँ। इस प्रकार धर्मता प्रतिज्ञा करके यदि आप मुझे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने आप को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का त्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेलिए की वाणी मात्र से अपनी ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार के कई के वशीभूत होकर राजा दशरथ उसी समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदनंतर केकई ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वी नाथ, उन दिनों आपने जो वरदान देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री के द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का भी अभी समय आ गया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चरम धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है और मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञा बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील और जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। केकई का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण कोई मन का ही उपद्रव है। यही सोचते हुए उन्होंने अपने भ्रम का कारण पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर केकई की बात को याद करके उन्हें पुनः संताप लगा। जैसे किसी भागिन को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार श्री वे नरेश केकई को देखकर पीड़ित एवं व्याकुल हो उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांसें खींचने लगे, मानो उन्हें कोई महान विषैला सर्प किसी मंडप में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है, यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। कुछ देर बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ तो वे नरेश अत्यंत दुखी होकर केकई को अपने तेज से दगद सी करके क्रोधपूर्वक उससे बोले, दयाहीन दुराचारणी केकई, तू इस कुल का विनाश करने वाली डाइन है। पापिन, बता, मैंने और राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? श्री राम तो सदा तेरे साथ सगी माता का सा बर्ताव करते हैं, फिर तू किस लिए उनका इस अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखी विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है तो मैं किस अपराध के कारण उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और समुद्र को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना संसार टिक सके, पानी के बगैर खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली केकई, तू इस निश्चय तथा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तू ऐसा परम क्रूरता पूर्ण बात किस लिए सोचती है? यदि
यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या प्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ कह चुकी है वह पूर्ण हो, अर्थात मेरे प्रथम वर्ग के अनुसार मैं भरत का राज्य अभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्माचरण में सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। अतः श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी और मुझे बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का वेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी भी कोई ऐसा आचरण नहीं किया जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज इस बात पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के तुल्य है। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझे कहती रहती है। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्षों के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? जो अत्यंत सुकुमार, धर्म में दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ा? अहो, तेरा हृदय बहुत कठोर है। सुंदर नेत्रियों वाली केकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नया ने भी श्री राम को देश निकाला दे देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है? मैं स्वयं देखता हूँ, भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा, उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उन्हें आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिकतर तत्परता दिखाता हो? मेरे यहाँ कई सहज सी स्त्रियां हैं जो बहुत से उपजीवी भृत्यजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरणों द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा द्विजों को, सेवा से गुरुजनों की, धनुष बाण द्वारा युद्धशैली में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप में रहते हैं। देवी, महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू अनिष्ट क्यों करना चाहती है? श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को प्रिय वचन कहा हो तो मुझे याद नहीं है। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा, जिनमें क्षमा, तप, त्याग, धर्म, सत्य, कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है। उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? कि कहीं मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है, मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझ पर दया करनी चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु ऐसे दुराग्रह में ना पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेलने वाला हो। के नंदनी, मैं हाथ जोड़कर तुझसे तेरे पैरों में पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे, जिससे मुझे यहाँ पाप न लगे। महाराजा दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहा था और वे शोक मगन और शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे, तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हो तो वीर नरेश, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीट सकेंगे? धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजऋषि एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे तो उस समय
वहाँ आप उन्हें क्या उत्तर देंगे? यही कहेंगे ना कि जिससे प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर से उसके विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुल के राजाओं को के माथे का कलंक का टीका कहलाएंगे। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। समुद्र ने अपनी नियत सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, तो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी ना करें। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे दुर्बुद्धि नरेश? आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा ली थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि श्री राम का अभिषेक होगा तो मैं आपके सामने देखते देखते आज बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों को अपने हाथ में जोड़वाता देखूंगी तो उसी समय अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवाय दूसरे किसी वर्ष से मुझे संताप नहीं होगा। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई और राजा बहुत रोड़े गिड़गिड़ाए, किंतु उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक, कैकेयी के मुख से यह अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी और वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ ना बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की वह केवल एकटक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर और दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान देते हुए हा राम कहकर लंबी सांसें खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी जान पड़ते थे। इस प्रकार भोपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया गया हो उसके उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदनंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी में कैकेयी के इस प्रकार कहा, अरे तू अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे यह उपदेश दिया है? जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश से दूषित हो गया है। पिशाच ग्रस्त नारियों की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तू लज्जित क्यों नहीं हो रही है? मुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा कुलांगनोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बाल्यावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया जो इस तरह का वर मांगती हो? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहें, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य और ओछा विचार है। तू अब भी इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारणी यदि अपने पति का सारे जगत और भरत का भी प्रिय चाहती है तो इस दृष्टि से संकल्प को त्याग दे। तू मुझमें और श्री राम में कौन सा दुखदाय या अप्रिय बर्ताव देख रही है? श्री राम के बिना भरत किस तरह राज्य स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बड़े चढ़े हैं। श्री राम के कह देने पर तुम वन को जाओ। उनके मुख में कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी। उस समय मैं कैसे उनके उदास मुख की ओर देखूंगा? मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदय के साथ विचार करके किया है। यह मेरी बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। मैं इसे सदा शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा? जय श्री राम।